ये कहानी है शिवा के बारे में, जो अपने प्रेम और खुद की तलाश में निकलता है, लेकिन उसके इस यात्रा के दौरान उसे कई बुरी ताकतों का सामना करना पड़ता है और किस तरह शिवा सभी बुरी ताकतों को हराकर अपने प्यार को हासिल करता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि कई सदियों पहले कई सारे अस्त्रों का जन्म हुआ था, जैसे कि नंदी अस्त्र, वानर अस्त्र, प्रभा अस्त्र, पावन अस्त्र, गजास्त्र, नाग धनुष, जल अस्त्र और अग्नि अस्त्र। और इस तरह से सभी ऋषि मुनियों की तपस्या रंग लाई थी, लेकिन उन सभी के बीच एक आखिरी महाअस्त्र जन्म ले रहा था, जो स्वयं महादेव की तीसरे आँख की तरह था और उसे शांत करना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन कई सारी मेहनत के बाद सभी ऋषि मुनि उस महाअस्त्र को शांत करने में सफल होते हैं और अब उस महाअस्त्र को ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है और वे सभी ऋषि मुनि ब्रह्मास्त्र के सामने अपना सर झुकाते हैं और इस तरह उन्हें ब्रह्मवंश नाम से जाना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुप्त समूह बनकर वे सभी लोग उन सभी अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। आगे हम अपने समय में शिवा को देखते हैं। शिवा देवी माँ के मंदिर आता है और जैसे ही देवी माँ को नमन करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, वैसे उसे कई दूर दिल्ली में चल रही घटना दिखाई पड़ती है और हम मोहन से इंट्रोड्यूस होते हैं। मोहन एक साइंटिस्ट होता है और साथ ही ब्रह्मास्त्र का रक्षक भी। मोहन के पास दो बुरे लोग आते हैं, जिनमें से एक होता है जोर और दूसरा रफ्तार। वे दोनों मोहन से ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मांगते हैं, लेकिन मोहन वो टुकड़ा एक बक्से में रखकर उस बक्से पर अपना खून गिराता है और दूसरी तरफ कई सारी चीजों की तरफ फेंकता है और सभी चीजें गिरने पर जोर और रफ्तार उन सारी चीजों में वो बक्सा ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो बक्सा नहीं मिलता। और वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मोहन उस बक्से का मालिक था और अपने मालिक के खून से वो बक्सा अपना रूप बदलता था। अब यहाँ पर मोहन जोर और रफ्तार को अपनी बातों में उलझाकर अपने पैर में कड़ा पहनता है और हमें दर्शन होते हैं वानर अस्त्र के। वानर अस्त्र की जादुई शक्ति से मोहन दोनों को कड़ी टक्कर देता है और आखिर में मोहन अपने घर से एक ऊंची छलांग लेकर बच जाता है और जोर और रफ्तार के जाने पर मोहन वापस आकर दूरबीन उठाता है और हमें पता चलता है कि वही दूरबीन दरअसल वो बक्सा था। लेकिन उसी समय मोहन के पीछे से एक बुरी शक्ति उस पर हमला करती है और वो बुरी शक्ति जुनून होती है। जुनून मोहन से उसका वानर अस्त्र छीन लेते हैं और साथ ही ब्रह्मास्त्र का वो एक टुकड़ा भी। और जुनून अपना मकसद बताते हैं और उसके मकसद से हमें पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो चुके हैं जो जुनून को ढूंढने हैं। दूसरी तरफ हम शिवा को उसी मंदिर में देखते हैं जहाँ पर शिवा एक लड़की को देखता है, लेकिन शिवा के दोस्त वहाँ आकर उसे ले जाते हैं। दरअसल वहाँ पर दशहरा महोत्सव चल रहा होता है। आगे गाना शुरू होता है और गाना खत्म होने पर जैसे ही रावण को जलाया जाता है, शिवा ऊपर से उसी लड़की को देखता है जिसे मंदिर में देखा था और उसी की तरफ देखता रहता है। वो लड़की भी शिवा की तरफ देखकर स्माइल करती है और इससे शिवा खुश हो जाता है। लेकिन तभी शिवा के पीछे जल रहे रावण की आग अचानक से काफी भड़क जाती है और शिवा बेहोश हो जाता है। होश में आने पर शिवा अपने दोस्तों को बताता है कि उसे एक लड़की से पहले ही नजर में प्यार हो गया है। शिवा के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि अब वो लड़की तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। और 5 दिन बाद शिवा अपनी डीजे ऑर्डर कंप्लीट करके कहीं जा रहा होता है। तभी फिर से क्लब में शिवा को वो लड़की दिखाई पड़ती है और शिवा उसके पीछे लिफ्ट में जाता है और बिना डरे अपने मन की बात बताता है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम ईशा है। ईशा अपने साथ पार्टी में चलने के लिए शिवा को इनवाइट करती है, लेकिन शिवा को किसी दूसरी पार्टी में जाना होता है, इसलिए वो ईशा को मना करता है। इस बात से ईशा नाराज हो जाती है क्योंकि शिवा ने अपने साथ पार्टी में चलने के लिए उसे इनवाइट नहीं किया। ये सुनते ही शिवा बहुत खुश होकर ईशा को अपने साथ पार्टी में चलने बोलता है। दरअसल वो पार्टी एक छोटी बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है और वो एक अनाथ होते है। आगे शिवा ईशा को बताता है कि वो भी एक अनाथ है और ये सभी बच्चे उसका पूरा परिवार। ईशा को शिवा की ये सच्चाई काफी पसंद आती है और साथ ही ईशा काफी इमोशनल हो जाती है। शिवा ईशा को एक शंख दिखाते हुए बोलता है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जो वो मरने से पहले उसके लिए छोड़ गई। इस बात पर ईशा रोने लगती है और शिवा उसे कुछ लाइट्स जलाकर खुश कर देता है। और आगे जैसे ही वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वैसे ही बाहर से एक आग त्रिशूल बनकर उनकी तरफ आती है, लेकिन शिवा उसे देखकर जैसे ही ईशा का हाथ छोड़ता है, वो आग गायब हो जाती है और फिर से शिवा को साइंटिस्ट मोहन दिखाई पड़ता है, जिसे 7 दिन बाद जुनून अपने वश में करने में कामयाब हो जाती है और जुनून मोहन से ब्रह्मास्त्र के दूसरे हिस्से के बारे में पता लगाने में कामयाब होती है। ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा वाराणसी काशी में मोहन के दोस्त अनिश के पास होता है और ब्रह्मास्त्र के तीसरे हिस्से के बारे में जुनून को बस इतना ही पता चलता है कि वो हिस्सा कहीं उनके गुरु के पास है, लेकिन वो गुरु कौन है और कहाँ रहता है ये नहीं जान पाती, क्योंकि मोहन जुनून की वश से आजाद होकर अपनी जान की कुर्बानी देता है। और अब इस सब के बारे में शिवा को भी पता चल चुका होता है और शिवा अगले दिन मंदिर जाता है, जहाँ पर वो इन सभी के बारे में ईशा को बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि इस दुनिया में कुछ तो अलग चल रहा है, जैसे कि कुछ जादुई शक्तियां है और जादुई अस्त्र। ईशा भी शिवा की इस बात पर विश्वास करती है क्योंकि उसे शिवा पर पूरा विश्वास होता है। ईशा अनिश के बारे में पता करती है कि वो वाराणसी में एक कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है और इस बात से शिवा अनिश को बचाने के लिए वाराणसी जाने का डिसाइड करता है और ईशा भी शिवा के साथ जाने का डिसाइड करती है, लेकिन शिवा उसे मना करता है
तब ईशा बोलती है कि ईशा का दूसरा नाम पार्वती है और शिवा का साथ अगर पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा। शिवा और ईशा के वाराणसी पहुंचने पर नदी में जल रहे दियों में से आग आकर शिवा के हाथों में रुक जाती है, लेकिन शिवा को उस आग से कुछ भी नहीं होता। इस बात से ईशा काफी डर जाती है और शिवा से पूछती है कि ये सब क्या है। तब शिवा बताता है कि उसका आग से कुछ रिश्ता है और आग उसे जलाती नहीं। अब इतनी बड़ी बात शिवा ने ईशा से छिपाई थी, इस वजह से ईशा नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तब शिवा बोलता है कि ये उसका सबसे बड़ा राज है, लेकिन आग से उसका रिश्ता बंद हो गया था, लेकिन वो जब से ईशा से मिला है तब से आग के साथ उसका रिश्ता जाग उठा है। ईशा बोलती है कि अब से तुम कोई भी राज नहीं छिपाओगे। इस बात पर शिवा ईशा से अपने प्यार का इजहार करता है। उसी वक्त जुनून ईशा से टकरा जाती है और शिवा उसे पहचान कर उनसे पहले अनिश तक पहुंचने के लिए जाते हैं। आगे शिवा की नजर रफ्तार पर पड़ती है, जो एक ऊंची जगह पर बैठकर अनिश को ढूंढ रहा होता है। और रफ्तार उस ऊंची जगह पर इस वजह से था क्योंकि उसके पास साइंटिस्ट मोहन का वानर अस्त्र होता है। कुछ समय बाद अनिश वहाँ पर आता है और रफ्तार उसके पीछे जाने के लिए बड़ी बड़ी छलांग लगाकर जाता है, जिसे देखकर ईशा चौंक जाती है। आगे शिवा और ईशा भी अनिश का पीछा करते हैं और शिवा जैसे ही अनिश के पास पहुंचता है वैसे ही रफ्तार भी दूसरी तरफ से वहाँ पर आता है, लेकिन ईशा उसे अपनी बातों में उलझा देती है और मौके का फायदा उठाकर अनिश और शिवा छिप जाते हैं। शिवा अनिश को बताता है कि उसकी जान खतरे में है और उन्हें अब यहाँ से भागना होगा, लेकिन दूसरी तरफ रफ्तार को पता चलता है कि ईशा ने जानबूझकर उसे गुमराह किया था, इसलिए रफ्तार ईशा को मारने जाता है, लेकिन शिवा बीच में आकर ईशा को बचाता है और शिवा और रफ्तार में लड़ाई होती है। रफ्तार के पास वानर अस्त्र होता है और उसके इस्तेमाल से वो शिवा को बड़े आसानी से हरा देता है और कुछ समय बाद रफ्तार शिवा को गोली मारता है और उसी समय अनिश बीच में आकर वो गोली अपने ऊपर जलता है। सभी को लगता है कि अनिश मर गया है, लेकिन वो जिंदा होता है और हमें आगे दर्शन होते हैं नंदी अस्त्र के। नंदी अस्त्र की शक्ति से अनिश रफ्तार को हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुनून और जोर आते हैं, जिन्हें देख अनिश नंदी अस्त्र की शक्ति से जमीन तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और अब ईशा, शिवा और अनिश ब्रह्मांड के गुरु के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जुनून और जोर एक ट्रक लेकर उनका पीछा करते हैं। ये बात पता चलने पर अनिश शिवा और ईशा को अपने पास का ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देकर उन्हें गुरुजी के पास भेजता है और नंदी अस्त्र की पूरी शक्ति के साथ जुनून और जोर पर हमला करता है और उनका वो ट्रक पलट जाता है, लेकिन जुनून और जोर जिंदा होते हैं और वे अनिश पर गोली चलाते हैं। ये सब भी शिवा को पता चलता है, जिस कारण शिवा का ड्राइविंग करने में ध्यान नहीं होता। अनिश फिर भी मरते मरते अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो ट्रक खाई में फेंकने में कामयाब होता है, लेकिन इससे पहले जुनून एक रक्षा कवच बनाने में सफल हो जाती है और अनिश अपनी जान कुर्बान करता है। शिवा ये सब ईशा को बताता है। तब ईशा को याद आता है कि ट्रक में अगर सिर्फ जुनून और जोर थे तो फिर रफ्तार कहाँ है। रफ्तार दरअसल वानर अस्त्र की शक्ति से उनका पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर ईशा कार लेकर उससे भागकर जल्दी ही गुरुजी के यहाँ पहुँचना चाहती है, लेकिन रफ्तार उनके कार पर चढ़ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है और कोई रास्ता न होने पर शिवा और ईशा गाड़ी से कूद जाते हैं और रफ्तार गाड़ी के साथ नीचे गिर जाता है। फाइनली शिवा और ईशा गुरुजी के आश्रम पहुँचते हैं, लेकिन आश्रम का गेट बंद होता है, जिसे खोलने के लिए शिवा गेट से चढ़कर अंदर से गेट खोलने की कोशिश करता है और उसी वक्त ईशा भी अपने प्यार का इजहार करती है कि वो भी शिवा से प्यार करती है। तभी रफ्तार वापस आता है और ईशा पर हमला करने जाता है। तब गेट के अंदर से सरप्राइजली एक आग आती है जो शिवा के हाथों से गुजरकर रफ्तार को जला देती है और इसका एहसास गुरुजी को हो जाता है, जिसे देखने के लिए वो बाहर आते हैं और आखिरकार शिवा रफ्तार को जलाकर भस्म कर देता है और बेहोश होता है। आगे हम शिवा के बचपन की झलक देखते हैं, जहाँ पर शिवा की माँ उसके पास एक शंख छोड़ती है और पूरे घर को आग लगने से शिवा की माँ की मृत्यु होती है। दूसरी तरफ ब्रह्मांड के सभी मेंबर्स एकजुट होते हैं, जिन्हें गुरुजी सब कुछ बता देते हैं कि उनके 2 सदस्य मोहन और अनिश मारे जा चुके हैं और उनके हत्यारे ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े ढूंढ रहे हैं, जिनमें से एक को पाने में वो सफल हो गए हैं और साथ ही वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र को भी। और आगे हमें शेर, रवीना, रानी, टेंजी ये सब ब्रह्मांड के नए मेंबर्स के बारे में पता चलता है, जो गुरुजी से शिक्षा हासिल करने आए थे। और वही दूसरी तरफ जुनून अपने गुरु के पास जाती है, जो कुछ कारण से मूर्ति में कैद था। जुनून बताती है कि उसका एक साथी रफ्तार मारा गया है और उसे मारने में किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। तब जुनून का गुरु उसे कई सारे जादुई काले पत्थर देता है, जिनका इस्तेमाल हमें आगे पता चलेगा। वही ब्रह्मांड के गुरु शिवा को उनके ब्रह्मांड से जुड़ने को बोलते हैं, ताकि शिवा अपनी शक्ति के बारे में जान सके, लेकिन शिवा उन्हें मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी गुरु शिवा से बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी ब्रह्मांड के सदस्य थे और ब्रह्मांड तुम्हारी नियति है, तुम इससे जुड़े हुए हो, इसलिए आज यहाँ तक पहुँचे हो। ये सुनकर शिवा अपने माता पिता के बारे में पूछता है। तब गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें पहले यहाँ पर शिक्षा हासिल करनी होगी और अपनी पूरी शक्ति पर काबू पाना होगा, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के बारे में बता पाऊंगा। और इस बात से शिवा गुरुजी की बात मानकर वहाँ पर रुकता है, लेकिन ईशा को वहाँ से जाना पड़ता है। आगे हमें नाग धनुष, गजास्त्र और पवन अस्त्र के दर्शन होते हैं और साथ ही शिवा की शिक्षा शुरू होती है, लेकिन शिवा का अपनी शक्ति पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और जब शिवा सो रहा होता है तब देखता है कि जुनून वो काले पत्थर लेकर मनुष्य को गले में डालकर उन्हें अपने वश में करती है, जिससे वो अपने लिए एक बड़ी सेना बना सके। और साथ ही शिवा ईशा को देखता है। ईशा शिवा के रूम से सभी शिवा की चीजें लेती है, क्योंकि उसे ये सब गुरुजी ने करने
को बोला था, लेकिन वहाँ पर जोर आकर ईशा को पकड़ने की कोशिश करता है और ब्रह्मांड के कुछ मेंबर जोर को पकड़ तो लेते हैं, मगर जोर के पास नंदी अस्त्र होता है और नंदी अस्त्र की मदद से जोर उनके जाल से आजाद होकर ईशा पर हमला करता है, जिससे ईशा छत से नीचे गिर जाती है। शिवा नींद से उठकर ईशा को कॉल करता है कि वो ठीक है या नहीं। ईशा ठीक होती है, लेकिन कुछ जख्मी भी। शिवा सिर्फ ईशा के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी अंदर से अग्नि पानी की बूंदों जैसे हवा में तैरती है, जिससे गुरुजी को पता चलता है कि ईशा ही शिवा की ताकत है और इस बात पर गुरुजी शिवा से बात करते हैं। तब शिवा गुरुजी को बताता है कि उसे आग से नफरत है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद बचपन में जिस आग के कारण उसकी माँ की मौत हुई थी वो आग उसी की वजह से लगी थी। तब गुरुजी बोलते हैं कि तुमने प्यार को तो अपना लिया है, लेकिन अब डर को भी अपनाना होगा। ईशा का प्यार तुम्हें आग से जोड़ता है, लेकिन ईशा सिर्फ एक जरिया है। तुम्हारी असली शक्ति तो प्यार है और तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और प्यार की आग कभी किसी को जला नहीं सकती। और अब इस बात से शिवा की शक्ति जाग उठती है और शिवा अपनी शक्ति पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और साथ ही टेंजी, शेर और रवीना भी शिवा की मदद करते हैं। आगे जंगल में शिवा गुरुजी को बताता है कि उसे आग जागरूक करने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। बिना चिंगारी के वो आग जागरूक नहीं कर सकता। तब गुरुजी शिवा को लाइटर देते हैं और शिवा लाइटर जलाते हुए अपने माता पिता के बारे में पूछता है। तब एक आदमी जिसके गले में काला पत्थर होता है वो शिवा और गुरुजी पर हमला करता है, जिसे शेर आकर रोकता है। गुरुजी समझ जाते हैं कि वो लाइटर की आग से अट्रैक्ट हुआ है, इसलिए गुरुजी लाइटर बंद करते हैं और बताते हैं कि उस काले पत्थर में अग्नि अस्त्र की परछाई थी। इस बात से गुरुजी शिवा की माता पिता की कहानी सबको बताते हैं कि कई साल पहले एक वीर था जिसका नाम देव था। वो एक से अधिक अस्त्रों का सिकंदर था, लेकिन वो देवता बना अग्नि अस्त्र का और उसने अग्नि अस्त्र को ऐसा जलाया कि सभी अस्त्र उसके सामने फीके लगने लगे। लेकिन उसे इससे अधिक चाहिए था, यानी कि ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र तब टुकड़ों में नहीं था और उसे पाने के लिए देव ने मुख्य ब्रह्मांड के सदस्य को हराकर ब्रह्मास्त्र हासिल किया और तब पहली बार ब्रह्मास्त्र जाग उठा, जिससे एक भयानक दृश्य पैदा हुआ। तब अमृता ने जलास्त्र की मदद से ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए और एक नाव पर उन्हें ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े मिले, जिससे कि ब्रह्मास्त्र अधूरा है। इस बात पर शिवा गुरुजी से बोलता है कि आप तो मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताने वाले थे, वो छोड़कर अमृता और देव के बारे में क्यों बता रहे हैं। तब गुरुजी बोलते हैं कि अमृता और देव का प्यार का रिश्ता था और उस लड़ाई के वक्त अमृता प्रेग्नेंट थी। शायद उस लड़ाई में अमृता बच गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया और वो बेटा तुम हो और इसी वजह से शायद देव की अग्नि अस्त्र की शक्ति तुम्हारे पास है। तभी रवीना को एक काला पत्थर आश्रम के पास मिलता है, जिससे गुरुजी समझ जाते हैं कि खतरा आश्रम के पास पहुंच चुका है, जिसे देखने के लिए वे सभी पहाड़ की चोटी की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जुनून अपनी पूरी सेना के साथ होती है और शिवा को कुछ सवाल सता रहे होते हैं, जिस कारण शिवा वो काला पत्थर पहन लेता है और उसी वक्त शिवा उस बुरी शक्ति के वश में पहुंच जाता है, जिससे जुनून शिवा के दिमाग में आश्रम का पता ढूंढ लेती है और शेर शिवा को देखकर उसके गले से वो काला पत्थर उतार देता है। लेकिन जुनून को उनके बारे में पता चल गया था, इसलिए गुरुजी प्रभास्त्र की मदद से एक बड़ा पेड़ उन पर गिराकर वहाँ से भाग जाते हैं। आश्रम पहुंचने पर गुरुजी सभी से आश्रम छोड़ने को बोलते हैं और ईशा अपने साथ शिवा की माँ का शंख लेकर आई थी, क्योंकि गुरुजी को शक होता है कि वही ब्रह्मास्त्र का तीसरा और आखिरी टुकड़ा है जो अमृता अपने साथ ले गई थी। गुरुजी शिवा के खून की कुछ बूंदे शंख पर गिराते हैं, जिससे माया अस्त्र अपने असली रूप में आता है और वही ब्रह्मास्त्र का आखिरी टुकड़ा होता है। इससे साबित होता है कि अमृता और शिवा का खून एक है और शिवा ही देव और अमृता का बेटा है। आगे सभी आश्रम छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जुनून वहाँ आती है और सभी को पकड़कर कैद करती है। जुनून रानी को अपने पास रखकर टॉर्चर करती है ताकि उसके बदले वो ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा मांग सके। शिवा एक प्लान बनाता है कि वो रानी को छुड़ाएगा और ब्रह्मास्त्र को भी बचाएगा। गुरुजी शिवा पर विश्वास रखकर उसके प्लान के लिए मान जाते हैं। शिवा तीसरा टुकड़ा लेकर जुनून के पास जाता है, लेकिन जुनून को पता नहीं होता कि शिवा एक अग्नि अस्त्र है, इसलिए शिवा अग्नि से जुनून को चौंका देता है और जुनून की सेना पर भारी पड़ता है। लेकिन किसी तरह देव जुनून को जल अस्त्र की शक्ति देता है, जिससे जुनून बारिश करवाती है और शिवा की आग को शांत करती है। तभी रवीना और शेर आकर शिवा की मदद करते हैं और टेंजी भी शिवा की मदद करता है। ईशा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े लेकर वहाँ से भाग जाती है और जुनून ईशा के पीछे जाती है और ईशा की मदद करने शिवा भी जाता है, लेकिन जोर आकर शिवा को रोकता है। तभी टेंजी ईशा की मदद करता है और गुरुजी के साथ मिलकर शेर जोर को रोकता है। तभी मौका मिलने पर शिवा जोर को जलाकर खाक कर देता है। अब सब ठीक हो गया था, लेकिन जुनून वापस आकर टेंजी को मार देते हैं और ईशा से ब्रह्मास्त्र के टुकड़े छीनकर उन्हें जोड़ते हैं, जिससे ब्रह्मास्त्र फिर एक बार जाग उठता है और एक भयानक दृश्य पैदा होता है और सभी जगह उथल पुथल होने लगती है। ब्रह्मास्त्र की शक्ति जुनून झेल नहीं पाती और वो मर जाती है, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो जाग गया था और ईशा दूसरी जगह पर फंस गई थी। ईशा को बचाने के लिए शिवा अपनी जान की परवाह न करके वहाँ जाता है और ब्रह्मास्त्र की शक्ति शिवा पर बरस उठती है, जिसे शिवा झेल नहीं पाता और दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र की शक्ति सब कुछ तहस नहस करके गुरुजी के पास पहुँचती है। शिवा भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति को रोक नहीं पाता। तभी ईशा अपने हाथों से शिवा को पकड़ती है, जिससे एक रोशनी शिवा के शरीर से पार होकर शिवा के पीछे जागे हुए ब्रह्मास्त्र को छूती है, जिससे ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। मतलब शिवा ईशा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था और इस कर्म से शिवा ने प्यार का सबसे बड़ा रूप दिखाया, जो है कुर्बानी।
और उस कुर्बानी से शिवा ने अपने अंदर से प्यार की आग पैदा की, जिसने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को शांत कर दिया। और इस तरह इस दुनिया में प्यार से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, ये साबित हो जाता है। और अब शिवा बिना किसी चिंगारी की आग बना सकता था, लेकिन जंग अभी बाकी होती है, क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र टुकड़ों से जुड़ा था तब पत्थर में कैद देव आजाद हो गया था, और उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, जो इस मूवी का दूसरा पार्ट आएगा। लेकिन वो मूवी आने में अब तो बहुत साल बाकी है। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह अलग अलग वीडियोस लाता हूँ, जिससे कि आप सभी का एंटरटेनमेंट होता है। जाते जाते मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।